वैद्यकीय संशोधन भाग 30 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम की बात कर रहा था और वायु पर इस प्रकार से नियंत्रण पाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे देखा जाए तो आधुनिक वैद्यक में श्वसन संस्था और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हृदय जो है इन दोनों के कार्यों का मेल रखा है। और जहाँ एक मिनट में हम 15 से 20 सांस लेते हैं वहाँ दिल की धड़कन करीबन उसके चौगुना इस प्रकार की होती रहती है। अगर प्राणायाम के जरिए हम श्वास की गति धीमी कर देते हैं, कम सांस लेके भी हमारे जो पोषण होना है या प्राण शक्ति मिलनी है हमें वो अच्छी तरीके से मिलती है, तो हमारे श्रम कम हो जाते हैं और उसमें हृदय की गति भी कम होती होगी। एक बार रिसर्च करके देखना चाहिए, अगर रिसर्च हुआ है तो देखना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके जरिए हमें ऊर्जा या बल इस प्रकार का प्राप्त हो सकता है। अब बात यह है कि आयुर्वेद के अनुसार हृदय का जो मुख्य कार्य है वो रस विक्षेपण इस प्रकार का बताया जाता है। रस ये पहला धातु है और ये आहार रस से बनता है। आहार रस के ऊपर रस धातु बनने की प्रक्रिया होती है और रस धातु बनता है। वैसे शरीर में सभी धातुओं का सार ये ओज भी कहा गया है और वो दो तरीके के, एक अष्टबिंदात्मक ओज और एक रसात्मक अर्धांजलि इस प्रकार का ओज। तो ये ओज भी शरीर में रस के जरिए घूमता रहता है और वो भी ऊर्जा देने वाला इस प्रकार का है। तो हमारे हिसाब में रस पूरे शरीर में हृदय के द्वारा घूमता है और उसके साथ ये ओज भी जाता है और रक्त का सर्कुलेशन जो है वो नाभि में जो सिरा जाल है उससे बताया गया है। उसमें से 2 सिरा हृदय में भी आती है। वैसे थोड़ी मात्रा में रक्त भी इसमें मिल जाता है, इस प्रकार का भी वर्णन है। अब बात यह है कि हृदय मन का भी अधिष्ठान है और मन में चिंत्य विचार्य ऊह्य वगैरह सभी ये विषय उसके हैं और भावना ये खास करके मन का विषय है। चिंता हो, शोक हो, क्रोध हो वगैरह इस प्रकार की जो भावना है, नकारात्मक भावना ये है, उनका विपरीत असर हमारे श्वसन पर होता है और पहले श्वसन बिगड़ जाता है। जब इस प्रकार की कोई भावना जागृत होती है तो श्वसन बिगड़ जाता है। उसके विपरीत अगर आनंद, हर्ष, प्रीति वगैरह इस प्रकार की भावनाएं निर्माण होती है तो शरीर मन शांत इस प्रकार का हो जाता है और फिर श्वसन की गति, हृदय की गति भी ठीक रहती है। हठ योग प्रतिपिका में चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् ये बताया गया है कि अगर वायु चल है तो चित्त भी चंचल इस प्रकार का हो जाता है और वायु अगर स्थिर हो जाता है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। और ये एक आसान तरीका है थोड़ा सा मन पर काबू रखने के लिए। वैसे मन पर काबू रखना काफ़ी मुश्किल बात इस प्रकार की है, वो तो भटकता ही रहता है। तो योग की प्रक्रिया में संप्रज्ञात समाधि में जो 4 अवस्थाएं बताई गई है, पहले एक सवितर्क इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि बताया गया है जिसमें एक किसी आलम्बन के आधार पर हम चित्त स्थिर करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई तस्वीर हो, चाहे कोई मूर्ति हो। फिर सविचार संप्रज्ञात समाधि है, उसमें आलम्बन की ज़रूरत नहीं है, केवल मन में विचार आते ही मन वहाँ पे संलग्न हो जाता है। फिर ये आलम्बन भी छूट जाता है, केवल आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है, इसको सानंद समाधि कहते हैं। और फिर सास्मित समाधि में केवल अस्मिता भाव रहता है कि मैं हूँ, इतनी ही